नमस्कार। मैं अभी कैमूर पहाड़ी की तलहटी में स्थित माँ ताराचंडी धाम के पास खड़ा हूँ और इस धाम पर अभी श्रावणी मेला का आयोजन किया गया है और करीब 2 माह से श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ ताराचंडी का दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। प्रत्येक दिन यहाँ पर हजारों संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन बना हुआ है और इस दौरान उन्हें किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है उसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह धाम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के बगल में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जिस तरह से वाहनों का आवागमन है उस आवागमन के बीच जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस करने के दौरान जिस तरह से उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, शायद इस खतरा की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जितने भी श्रद्धालु हैं वो पार कर रहे हैं और पार करने के दौरान जिस तरह से ट्रकों और अन्य वाहनों का आवागमन हो रहा है उससे कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के ऊपर खतरा बना हुआ है। लेकिन इस धाम के पास वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। न तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है, न कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है जिस व्यवस्था के मद्देनज़र जो भी वाहन इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं उनके गति को नियंत्रित किया जा सके। सोचिए कि प्रत्येक साल इस क्षेत्र में कोई न कोई घटना अवश्य होती है। इसके बाद में भी आज तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के जितने भी अधिकारी हैं या जो भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं उनके स्तर से धाम पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था किया गया है, जिस कारण से हमेशा जो भी श्रद्धालु हैं, खासकर जो महिला श्रद्धालु हैं, जो बच्चे हैं, वो डरे से होकर इस रास्ते जाते हैं। देखिए यही वो धाम है। मैं कैमरामैन से कहूँगा देखिए सामने में धाम दिखाई पड़ रहा है और ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रास्ते से किस तरह से अनियंत्रित वाहन गति से निकल रहे हैं। जो गति है वो सामान्य गति को देखेंगे उसी तरह की गति जो है अभी भी यहाँ पर वाहनों की गति दिखाई पड़ रही है और उसी गति के बीच लगातार श्रद्धालु एक ओर से दूसरी ओर, एक छोर से दूसरी छोर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से दूसरी तरह जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान कई बार घटनाएं भी हो जाया करती हैं। लेकिन आज तक किसी के द्वारा सोचिए कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर गति को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है और इसी तेज गति के बीच श्रद्धालुओं का आवागमन बना हुआ है। लेकिन इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई उपाय यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस कारण से श्रद्धालुओं में हमेशा भय बना हुआ है और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी पूर्णिमा है, 30 तारीख को पूर्णिमा है और पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। उस समय यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, कारण कि उस समय जिस तरह से भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और जिस तरह से लोग इस सड़क को पार करते हुए नजर आएंगे उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से 2 माह का समय गुजर गया और 2 माह के दौरान किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ी, अगर उसी तरह से पूर्णिमा के दिन भी अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो हो सकता है कि कोई घटना सामने आ जाए। इसलिए जो भी प्रशासन और मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग हैं उनके स्तर से कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी वाहन आ रहे हैं उनके गति को नियंत्रित किया जा सके, जिस कारण से जो भी श्रद्धालु इधर से आना जाना चाह रहे हैं या जो भी श्रद्धालु सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अब देखना यह होगा कि 2 माह के दौरान जो व्यवस्था नहीं की गई, क्या वो व्यवस्था पूर्णिमा के दिन नजर आती है या इसी तरह से इस व्यवस्था को चलने देने की इजाज़त प्रशासन के द्वारा दी जाती है। सासाराम के ताराचंडी धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।